अपने परिवार को मरते देख के वो मेरे परिवार का किसी को नहीं छोड़ा। मेरे परिवार उसको छोड़ दिया था, इसीलिए वो मुझे छोड़ दिया, मारा नहीं, सिर्फ श्राप दिया कि मैं इंसान और भालू के बीच में रह जाऊं। पर मैं पूरे इंसान बनना चाहता हूँ, ये कैसे होगा? थक गया हूँ भालू बनके। वो लड़का बोला, मुझे ये सब से छुटकारा चाहिए, क्या तुम मुझे इस सब से बचा सकते हो? अमाना ने बोली, तुम्हें ये सब से कैसे मुक्ति मिलेगा? राजकुमार ने बोला, तुम्हें उस नाग को ढूंढना होगा, उसे गुजारिश करना होगा, उसके बाद वो शायद मुझे मुक्ति दिला दे और मैं भालू से एक राजकुमार बन जाऊं जैसे पहले था और मेरे राज्य शासन मैं खुद करूं। क्या तुम ये कर सकते हो? उस नाग को ढूंढ के मुझे इस दो जीवन से आजाद कर सकते हो, जैसे मैं पहले की तरह रह पाऊं। अमाना बोली, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी। अमाना बोली, वो नाग मुझे कहाँ मिलेगी? राजकुमार बोला, तुम सो जाओ, फिर तुम हमारे शिवजी के मंदिर में पहुंच जाओगे। फिर अमाना ने सो गई। तो देखा कि अमाना ने दौड़ के मंदिर में गई और वो सर्प को पुकारने लगा। वो सर्प को देखा, वो मंदिर में वो सर्प कहीं नहीं है। वो फिर से जोरों से पुकारने लगी। जोरों जोरों से पुकारने के बाद वो सर्प उसके पास आया और पूछा, क्यों मुझे बुला रहे थे? अमाना बोली, आप उस राजकुमार को फिर से इंसान बना दो, उसका कोई भी गलती नहीं है, उसके पिता ने वो गलती की है, उसके बच्चे को क्यों दंड दे रहे हो? नाग ने बोला, वो भी भागीदार है। वो लड़की बोली, नहीं है वो, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें शिवजी माफ नहीं करेंगे। वो सर्प बोला, ठीक है, मैं उसे मुक्त कर दूंगा, पर ये काम तुम्हें करना होगा उसे मुक्ति देने के लिए। अमाना बोली, कौन सी काम? नाग ने बोला, तुम्हें मेरी सर से मणि को लाना होगा, तभी उस मणि से छूने से उसका श्राप मिट जाएगा। अमाना बोली, मैं तुम्हारे सर से मणि कैसे लाऊंगी? तुम्हें शिवजी से प्रार्थना करना होगा, वो भी एक खुले जगह पे। 7 दिन तक तुम्हें कुछ खाना नहीं है। जब ये 7 दिन तुम रह पाओगे तभी तुम्हें एक शक्ति मिलेगा और जब तुम मुझे छू लोगे तो मणि आ जाएगा। वो वैसा किया। 7 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। एक एक दिन बीतता गया। वो सर्प उसे हर दिन देखने को आया करता था, कहीं वो अपने वादे से छूट तो नहीं गई। ऐसे हर दिन सामने आता था और फिर उसको देख के चला जाता था। फिर दिन ढलता गया। वो लड़की 7 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। राजकुमार भालू उसको बाहर देख के उसको दुख होता था। वो लड़की उसके लिए इतना कष्ट उठा के कर रही थी। फिर आखिर दिन हुआ जब अमाना की शरीर बहुत कमजोर हो गई थी। तभी ऊपर चंद्रमा से उसके शरीर पे शक्ति आ गई और वो शक्तिशाली बन गई। फिर अमाना ने उठ के नाग के पास गया और उसके सिर पे हाथ रखा और मणि निकल लाई और नाग वही मर गया। अमाना ने उस मणि को लेके भालू को छू लिया तो वो फिर से एक सुंदर सा राजकुमार बन गया। वो दोनों मिलके शिवजी के पास गए और वो मणि को फिर से नाग को चुन लिया तो वो नाग फिर से जिंदा हो गया। अमाना की ये कोशिश ने राजकुमार को ठीक कर दिया। दोनों महल में वापस चले गए और अमाना की परिवार को बुलाकर दोनों शादी कर लिए और राजी खुशी अपने महल में रहने लगे। Hey friends, if you like my videos, please subscribe, share और comment to my channel.